हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉप 500 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो सभी सिलेक्टेड लिए गए हैं और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। स्पेशली जिनके आने वाले समय में एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस की आने वाली है, ठीक है, तो उनको आपको जरूर देख के जाना है, ठीक है। और सभी टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन है। और आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको करना ही है, ठीक है। चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है, जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में स्थित है। यानी सभी टॉपिक से लिए गए, तो फर्स्ट टॉपिक आपका ये रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। यानी मेघालय में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आपको याद रखना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सभी को आपको पढ़ के जाना, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आपके सामने लाए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लाइन ऑफ ब्लड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो पुस्तकें आपसे पूछी जाती है, तो उसको आपको पढ़ के जाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। वैराज खन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रो तोमर का निधन हो चुका है, वह किस खेल से संबंध रखते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2023 में जितने भी निधन हुए हैं उनको आपको सबको पढ़ के जाना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका शूटिंग से, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 26 मीली 385 गज होती है, ठीक है। ए आपको याद रखना होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है। फिर देखिए, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार से भी आजकल ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सी राजधानी कौन सी नदी के किनारे है। इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी, ठीक है। यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। फिर देखिए, बोस संस्था कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 500 है, तो आपको थोड़ा स्पीड से करवाया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तभी आपके कंप्लीट हो पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन इसमें आपके ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। फिर देखते हैं आगे, बटन कप निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है। यानी कौन से खेल से रिलेटेड है ये, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी, ठीक है। हॉकी से रिलेटेड जितने भी खेल है या कप दिए जाते हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। फिर सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सीडेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला मानचित्रण उपग्रह था। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस से आपसे पता है कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे, किसी का भी महीने का आपसे पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट जो डे है एग्जाम में घूम फिर के आते हैं उनको आपको याद रखना ज़्यादा था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, निम्न में से किस तत्व में सबसे कम गलनांक होता है। तो आप सभी जानते होंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक धातु तत्व है, ठीक है, जो फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो ये राइट आंसर आपको बताना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विक्रम साराभाई, ठीक है। फिर देखिए, खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कौन सी जगह स्थित है। तो खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, इटली, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति आमतौर पर होती है, कितनी होती है, 3 तरह की होती है। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 किलोमीटर से ऊपर होती है, ठीक है। फिर आपके सामने देखते हैं, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ के जाना आपको सभी को, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऊनी कपड़े शरीर को ठंड से बचाते हैं, क्या कारण है भाई इसका। ये ऊष्मा का एक खराब चालक है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। फिर देखिए, जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो क्या होता है। जब कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है या तो वो स्थित ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। फिर देखते हैं, नाम कैटोलिसिस द्वारा दिया गया था, क्या दिया गया था, बेरेजिलियंस दिया गया था, ठीक है।
तो 20 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ये दे रखा है आपका राज्य का लोक नृत्य, यानी राज्य के जितने भी इंपॉर्टेंट जो लोक नृत्य हैं उनको आपको जरूर पढ़ के जाना है कि एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, दो भी पूछ सकते हैं, उस राज्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उसकी लोकगीत से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अंजी लूमा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखते हैं विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर को, 25 सितंबर को, 27 सितंबर को या 29 सितंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए हैलोजन जो तरल रूप में पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है ये, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ब्रोमीन आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ के साथ हम्पी की जो आकृति है किस मुद्रा यानी कौन से नोट के पीछे छपी हुई है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 के रुपये के नोट के पीछे छपी हुई है। और हम्पी ये कौन सी जगह है, तो आपको याद होना चाहिए इसके बारे में। इसका राइट आंसर भी आपको बताना है कौन सी जगह पे है, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने दे रखा है, फिर राज्य से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है नृत्य वाला, मटकी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो कौन से राज्य में मनाया जाता है, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लैंगटैंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अक्षीय हड्डी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कंधा, शोल्डर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, मेरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में होगा ये, राजस्थान में या महाराष्ट्र में या गुजरात में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कौन सी जगह है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कौन सी जगह है, तो नई दिल्ली आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी सबसे अच्छा सुचालक आप सभी जानते होंगे सिल्वर एंड चांदी भी होती है, ठीक है। फिर देखिए चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, चौधरी बंसीलाल जो क्रिकेट स्टेडियम है कौन सी जगह स्थित है, ये आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर आगे चलते हैं, किस भारतीय स्टेट अपने भारत के पहले 3D प्रिंटर्स हाउस का निर्माण किया है, तो किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। फिर देखते हैं किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किस दिन को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है, आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे, क्राइमोमाइट एक एक्स है, एक खनिज किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राइमोम, यानी एक्स से रिलेटेड किसी में आपसे पूछा जा सकते हैं, लोहे का एक्स कौन सा होता है, एल्यूमिनियम का कौन सा होता है, जिनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रति यूनिट आयतन कितना द्रव्यमान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, ठीक है। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना होगा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मई को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर और मॉड्यूलेटर के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं ओमेगा मिशन हिल्स विश्व कप किस खेल से संबंध रखता है, तो आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में किस कंपनी ने 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, तो आपको याद रखना होगा, ये अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने किया है, ठीक है, यानी अडानी ग्रुप कंपनी ने किया है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, पके अंगूरों में क्या होता है, पके अंगूरों में क्या होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होता है, फैक्टोज पके अंगूरों में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर करते रहे और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करते रहें, क्योंकि इसमें टॉप 500 क्वेश्चन लिए गए, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाने की अति संभावना रहेगी, ठीक है। इंदिरा कॉल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है,
तो इंद्राकोल आपको बताना होगा हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब या असम में। इंद्राकोल हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं चिटिन्स एक्सोक्लेटोन्स वाला जानवर है, कौन सा हो जाएगा? कीड़े को बोला जाता है ये, ठीक है। यानी डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए डायमंड का 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो डायमंड का 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। फिर देखते हैं आगे, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा झारखंड, महाराष्ट्र, केरल या बिहार। तो ये हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है। कौन सी जगह पड़ता है ये? बिहार, केरल में, ठीक है। फिर देखिए लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक मसाला है जो प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त होता है ये? तो आप सभी जानते हैं फूलों की कलियों से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर देखते हैं सभी पक्षियों में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन है? तो बड़ा इसको याद रखना है, छोटा ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 120 होता है। तो लाल रक्त कणिका का तो ये हो गया, आपको बताना है WBC का कितना होता है। तो WBC का कुछ नहीं होता, WBC का 2 से 3 होता है ऐसे, ठीक है, 2-3 होता है, ठीक है। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। ज़्यादा इसी का होता है लाल रक्त कणिकाओं का, ठीक है, औसतन जीवन काल, ठीक है। फिर देखते हैं ऑस्कर अवार्ड के द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे, दर्द से राहत देता है, इन कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाती है, इन कौन सी दवा दी जाती है दर्द के रूप में? जब दर्द शुरू होता है तो उसमें दी जाती है आपको। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टैबलेट का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं संयंत्र जल संबंध के प्रत्येक, ये सिग्मा वाला चिन्ह दे रखा है, कुछ हम W का प्रतिनिधि करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाटर पोटेशियम, ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्न से कौन है रक्त के संचालन में मदद करता है? कुछ साइंस के क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में, तो इनको आपको एक बार देख लेना कि आगे भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। तो कौन है रक्त के संचालन में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम्फोसाइट हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं रोडोफाइटिस के सदस्यों के आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका लाल, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मौसम की घटना होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो मौसम की जो घटना होती है वो होती है बाह्य मंडल में, और जिसमें कोई घटना नहीं होती मौसम की वो समतापीय मंडल होता है। और समतापीय मंडल में क्या क्या होता है आपको सबको पता होना चाहिए इनके बारे में, ये एक बार आप देख लेना इनको, ठीक है। इन चारों बातों के बारे में, सौर मंडल क्या होता है, समतापीय मंडल क्या होता है, बाह्य मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है, इनके बारे में छोटी मोटी जानकारी आपको देख के चलनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चन भी, ठीक है। फिर देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा प्रायोजित डी केयर रिएक्टेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया आपके लेह, ठीक है। फिर देखना है आपका आगे, किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ियों में आधुनिक नर्सरी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश आपको राइट आंसर याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर देखिए जेस्पर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी इंडिया की तो बात आपसे की जाएगी, लेकिन देश की बात भी, किसी अन्य देश की बात भी आपसे की जा सकती है, यानी कौन से देश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, कौन सा पार्क पड़ता है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने पड़ोसी देश आते हैं उनके बारे में तो आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। एंड कनाडा में ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए घुंघरू एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो आपको याद रखना होगा ये हुई थी आपकी उड़ीसा में, ठीक है। फिर देखते हैं परगणों का निर्माण करने वाला पशु भाग है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परगकोश, ठीक है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कुष्ठ उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मापदंड क्या होता है? तो आपको बताना होगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10,000 व्यक्तियों में, ठीक है, एक मामला, 10,000 व्यक्तियों में से एक मामला, ठीक है। फिर देखते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम आपको बताना होगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चेताकोष, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, सूखे फलों की कलियों की मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? इलायची का, दाल, चीनी का, लौंग या केसर का? तो सूखे फलों की कलियों के मसालों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पीछे बताया है। तो लौंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर एक आपने एग्जाम दिए किसी की तो पूछे जाते हैं, सिंपल है लेकिन फिर भी पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सभी से आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ ही से आएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होना होगा उन्हीं से ही आएंगे, बस वो किसी से नहीं आएंगे। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। एक तो वो जो सभी से आएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर का वो जो उन्हीं से आएंगे जो कुछ पढ़ा लिखे हैं। और थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ वही लोग कर पाएंगे उनको जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर सेट होता है हर चीज़ का। इसके बाद फिर देखिए, चंद्रमा पर लाई जाने वाला एक ही पेंडुलिपि की समय अवधि कैसी होती है? तो आप सभी जानते हैं इस बात को, वर्दी हो जाती है वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, कारापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित होता है तो गुजरात में, आप सभी जानते हैं इसको भी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, ऐसी किस स्थान पर नीलगिरी के पेड़ यानी अधिक पाए जाते हैं? तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे पाई जाएंगी, आप सभी जानते हैं इस बात को भी। फिर आगे देखते हैं, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तो कौन सी जगह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, भीमबटक रॉक आश्चर्य स्थल पूर्व पाषाण काल के एक ही पुरातत्व स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं एमपी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंडी तूफान निम्नलिखित से दिग्गज क्रिकेटरों में से किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है ये? तो हो जाएगी संदीप पाटिल की, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा सबसे अच्छा पोषक में कार्य करता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय नारियल का कोयला, ठीक है। फिर देखते हैं, जनसंख्या के क्या अप्रिय है? इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपके। जनसंख्या की भलाई, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का जन्म या मृत्यु, यानी उपयोग करता हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का उपयोग किया जाता है? किसका बना होता है वो? तो आपको पता है, कई वर्षों से आप पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है। चोल मूर्ति कला की उत्कृष्ट करती या प्रसिद्ध नटराज या नृत्य शिवी प्रतिमा है? ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने लायक बनाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नृत्य से क्वेश्चन होगा लेकिन आपको घुमा फिरा के देगा वो क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको राइट याद रखना होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, पल्लव की राजधानी क्या है? यानी पल्लव जो वंशों थे उनकी राजधानी कौन सी थी? ये आपको याद रखना होगा। तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता सम्मिलित की गई थी? यानी आपसे आर्टिकल तो पूछे जाएंगे लेकिन उनके भाग भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इन कौन से भाग में कौन क्या आता है, ठीक है। जैसे पूछा गया है नागरिकता कौन से भाग में आती है, तो आपको याद रखना का सेकंड भाग में आती है, ठीक है। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं? 3 नंबर में आते हैं। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए, ठीक है। ऐसे इन बातों को आपको याद रखना है सबको, ठीक है। किस स्थान पर जीव रहते हैं उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे? जिस स्थान पर जीव रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से किस प्रक्रिया में शुद्ध पानी समुद्र के पानी से प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से शुद्ध पानी समुद्र के पानी से प्राप्त किया जा सकता है? यानी समुद्र के पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो आप कई वर्षों से इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन विधि के द्वारा समुद्र के पानी को साफ किया जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, भारत में छवियों की पूजा अवधि के दौरान शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण, ठीक है। फिर देखिए, सबसे पुराना ज्ञाता कार्बनिक यौगिक है, यानी सबसे पुराना ज्ञाता कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिक सोच के क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। फिर देखते हैं, सेरोलॉजी का अध्ययन, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। मछलियों का अध्ययन पूछ लिया जाएगा, रेशम का अध्ययन पूछ लिया जाएगा, यानी ऐसे अध्ययन पूछे ही जाएंगे आपसे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको राइट आंसर बताना है इसका। सेरोलॉजी का अध्ययन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छिपकलियों के अध्ययन को, ठीक है। इन छिपकलियों का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इनको सभी अध्ययनों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ओणम किस भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ओणम आप सभी जानते होंगे, ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, फूल और फूलों के पौधे के अध्ययन के रूप में जाना जाता है।
फिर से मैंने पूछा था ना आपको, तो फूलों का अध्ययन ही पूछ रहा है ये। इन फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं इनमें से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकास है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लूनी नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। फिर देखिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपको पता होना चाहिए खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरस्कार से भी क्वेश्चन आपसे तो पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो उनको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं पतंग संग्रहालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अविधेय संग्राम संग्रह के अविधेय सामग्री के साथ ठोस अपशिष्ट का लेप के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्सुलीकरण को जाना जाता है, ठीक है, कैप्सुलीकरण आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं किस फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया है? तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है, आप सभी पूछे जाए। क्वेश्चन ऐसे आपको सिंपल लग रहा होगा लेकिन पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है, एग्जामों में। फिर देखिए गुलाबी बाग किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे इस बात को, राजस्थान में स्थित है, जो भी जयपुर में, ठीक है। फिर देखिए दक्षिणी एशियन वन्यजीव प्रवर्तनिक नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण एशिया का आपको पता होना चाहिए, काठमांडू नेपाल में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए परमाणु क्रमांक 29 का एक ही तत्व से संबंध है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परमाणु क्रमांक 29 का एक तत्व से संबंधित, कौन से तत्व से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक से, ठीक है, इन ब्लॉक वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए अन्नमलाई सबकी ऊंची चोटी है, तो किसकी हो जाएगी? सिक्किम, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चोटियों से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पर्वतों से पूछे जाएंगे, नदी झरना, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अधिकतर इनसे ज़्यादा क्वेश्चन ही बनते हैं क्योंकि है भी बहुत सारे हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ज़्यादातर। फिर देखिए सिंगला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर देखिए किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, कई वर्षों से क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं, तो कावेरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वर्धगंगा कैसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आप कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, राज्यसभा के सभापति आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति कौन है, आपको पता होना चाहिए ये बात। प्रोटीन का विकृतीकरण किसके कारण होता है? अम्ल, उच्च नमक सांद्रता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊपर के सभी, यानी तीनों आपको याद रखना होगा, ठीक है। यानी प्रोटीन का जो विकृतीकरण होता है किसके कारण होता है, तो तीनों को आपको याद रखना है। फिर देखिए मेनेरिक्स किस देश की राजधानी है? राजधानी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कौन से देश की राजधानी कौन सी है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोलिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया की आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए थॉमस कप किस खेल से संबंध रखता है? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। थॉमस कप किस खेल में दिए जाते हैं? बैडमिंटन में, ठीक है। फिर देखिए एलिस टेस्ट किस बीमारी का पता लगाता है? तो आप सभी जानते हैं एड्स हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए IMF का मुख्यालय कौन सी जगह है? तो वास्को DC हो जाएगा, जो अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। और ये विश्व बैंक का मुख्यालय भी यहाँ पे ये, ठीक है, वास्को DC में, ठीक है। और IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? यहाँ पे ये, ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। और अधिकतर जो मुख्यालय हैं जेनीवा स्विट्जरलैंड में पड़ते हैं, और आप देख लेना एक बार सभी को, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अमाना किस देश की राजधानी है? तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन, ठीक है। राजधानी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिन देशों के बारे में अधिकतर चर्चा होती रहती है उन देशों की एक राजधानी पूछी जा सकती है, ठीक है, उनको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मेजुला द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? कौन सी नदी पर बना हुआ है मेजुला द्वीप? तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्री नदी पर, जो सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए सुसाइड बेग किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए खपरावास पक्षी अभ्यारण्य है कौन सी जगह पड़ता है ये? तो ये आपको याद रखना होगा, ये हो जाएगा आपका हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में शुरू उत्पन्न विकिरण है, क्या हो जाएगा? परवैंगनी किरणें हो जाएगी सभी ये, ठीक है। फिर देखिए डोम कच्छ किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर का, या असम का, या बिहार का? तो भैया किसका हो जाएगा? ये बिहार का हो जाएगा, ठीक है।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं ज़्यादातर, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वो ऐसे नड़ते तो बहुत है, लेकिन जो पूछा गया वही आपसे सामने लाया जा रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, चौक का क्या कार्य होता है। चौक आप बताना होगा इसका क्या कार्य होता है। चौक का कार्य हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा का अपेक्ष करते में बड़ा प्रतिबाधा में, ठीक है, देना, ठीक है। फिर देखिए, फिर अभ्यारण आ गया आपके सामने। गुड़वा पक्षी अभ्यारण किस राज्य में है, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में, ठीक है। कौन सी जगह हो जाएगा, कर्नाटक में। तो सभी अभ्यारणों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ के जाना है, पार्क पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको पढ़ के जाना है, ठीक है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम आप सभी जानते हैं, कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन को। फिर देखिए, ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की गई थी, ये भी आपको बताना है। तो ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 में की थी, ठीक है। फिर देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो सौर मंडल की खोज किसने की थी, ये भी आप सभी जानते हैं, कोपरनिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी अन्य देश की, किसी अन्य महाद्वीप की पूछ सकता है, किसी महाद्वीप की पूछ सकता है, वो अफ्रीका की पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया की पूछ सकता है, ठीक है। इनको सबको देख के जाना आपको, मोटा मोटा सबको, जिनका आने वाले समय में एग्जाम है कुछ ही दिनों बाद में, वो जरूर पढ़ के जाए इन चीज़ों को, ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि वह राज्य किसके द्वारा सम्मिलित होता है। कहने का मतलब है, यानी किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है कि वह राज्य के किसके द्वारा शासित होता है, सीधे राष्ट्रपति के द्वारा, कार्रवाई सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तक लिखी है, यानी पुस्तकों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप चाहे एग्जाम दो या मत दो, लेकिन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। फिर देखते हैं, द वर्ल्ड विनेंट हिज फिट की जीवनी है, तो किसकी हो जाएगी भैया ये, तो ये हो जाएगी आपकी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपीचंद की हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तापमान कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं, कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, महाराष्ट्र में मालेगांव शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बताना होगा, तो गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, संतरा की लड़ाई उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी फेस्टिवल है एक तरह का, यानी ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज की लड़ाई कहाँ आयोजित की जाती है, तो आपको बताना होगा कौन सा देश है, देश का नाम बताना होगा, तो इटली हो जाएगा भैया, यानी इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतरे की लड़ाई उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप फेस्टिवल पढ़ रहे हैं इंडिया के, पूछ लिया आपसे इटली का, देख लो ऐसे बनता है पेपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सब लड़के पढ़ रहे होंगे, सभी इंडिया के फेस्टिवलों को याद कर लिए होंगे, लेकिन कुछ किसका लिया, इटली का, तो यही कमाल है एग्जाम का बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए, संगाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो संगाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको देख के जाना सभी को, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, धूल की कण, हीलियम, इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर धूल के कण हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, KMN4O4 का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे इसको भी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सूत्र है इसका, ही सबसे पहले सूर्य के वातावरण में स्पेक्ट्रोस्कोप के रूप में पता लगाया गया था, तो किसका लगाया गया था, हीलियम का पता लगाया गया था, ठीक है। फिर देखिए, ध्वनि की पिच किसके पर निर्भर करती है, तो आप सभी जानते हैं आवर्ती पर निर्भर करती होगी वो, ठीक है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव में बदले बिना वाष्पीय अवस्था में परिवर्तन प्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, तो वो कहलाएगा उच्च बनाने की क्रिया होती है। फिर आगे देखते हैं, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, एनोड और कैथोड दोनों को याद रखना है, तो एनोड बनता है आपका किससे बनता है, जस्ते से बनता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सिरिस्का टाइगर रिज भारत के किस राज्य में स्थित है,
सिरिस्का पर्यटन कौन सी जगह पे है, आप सभी जानते होंगे इसको, राजस्थान में है। ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा, नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और अब्दुल गफ्फार खान, ये दोनों एक ऐसे दो इंसान ऐसे थे जिन्हें विदेशी माना गया था और ये भारत रत्न इन्हें दिया गया था। कब दिया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों की डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर देखिए कोमटा पर्वत शिखर भारत के कहाँ स्थित है, केम्प्टी पर्वत, कामटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कामटे पर्वत को भारत में कहाँ पे स्थित है ये, तो कामटे हो जाएगा आपका भैया उत्तराखंड में। ठीक है। फिर देखिए नौरदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर देखिए भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है। फिर देखिए विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। फिर देखिए करो मरो का नारा किसने दिया था, तो आप सभी जानते होंगे महात्मा गांधी ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो गुरु गोविंद हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो गुरु गोविंद को आपको याद रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं किस पठार को भारत का रुरुर कहा जाता है, तो ये छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। फिर देखते हैं भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत को जो मुख्य चुनाव तो आयुक्त बनते हैं उनको नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। हुडो किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, फिर देखते हैं निजामाबाद तेलंगाना का एक शहर है, शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, फिर देखिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कौन सी जगह पड़ता है, तो आप सभी जानते होंगे उड़ीसा में होता है। ठीक है, मालवा किस देश की राजधानी है, तो आपको पता होना चाहिए, भूमध्य गिनका हो जाएगा। फिर देखिए साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हुई थी, तो आप सभी जानते होंगे लाला लाजपत राय की हुई थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नाइट्रोजनिक उपकरणों के उत्पादों का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतीय भाती किस देश में स्थित है, तो कौन सी जगह हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए बरगी बांध किस राज्य में स्थित है, तो बांध से भी किस नाम से पूछे जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी को भी प्रतिबिंब नहीं करती है वह प्रकट होता है, तो कैसा होता है, काला रंग होता है। ठीक है, फिर देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप सभी जानते होंगे 8,848 मीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अग्निशमन कपड़े किसमें बने होते हैं, तो अग्निशमन आपको पता होना चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एज बेस्टम्स के बने होते हैं। ठीक है, फिर देखिए विश्व प्रतिष्ठात्मक सूचकांक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, तो आप सभी जानते हैं बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो फुटबॉल में दी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए भारत रत्न पुरस्कार कब बंद किया गया था, शुरुआत कब किया गया था, बंद कब किया गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। 1977 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं आपके सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आमतौर पर टूटी हड्डी को स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गांधी मुरैना समझौता कब हुआ था, तो आप सभी जानते हो कि 31 में शुरू हुआ था ये। लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा की 552 होती है। ठीक है, फिर देखिए अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति आमतौर पर कितनी होती है, तो 20 किलोहर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं महाकाव्य कविता सावित्री एज ए लेजेंड एंड ए सेबल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये हो जाएगी श्री अरविंद के द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे स्थित है, इंदिरा कला हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मूर्ति कहाँ पे हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, जेड फ्लैक्स किस क्षेत्र के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है, तो ये हो जाएंगे हॉकी के। ठीक है, इन खिलाड़ी का नाम है ये। ठीक है, हीराकुंड कैप्टिव पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड आप सभी जानते होंगे बांध है, ये उड़ीसा में हो जाएगा। अजंता की गुफा किसकी दर्शन के लिए कहा जाता है, तो अजंता में जाता कथा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में
बागेलिया बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये हो जाएगा आपका चिनाब नदी पर, ठीक है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगी जो भंडारी नायक थी, श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी ये, ठीक है। कौन सी देश की बनी थी? श्रीलंका की बनी थी, ठीक है। फिर आगे देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो राजाजी हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टू पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। इन बुकों को आपको पढ़ लेना। हवा महल कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं, जयपुर में स्थित है, ठीक है। दी गई सार धातुओं में से किसके विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? लिथियम की होती है। विक्रमाशाला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, विक्रमाशाला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। और इसको नष्ट किसके द्वारा किया गया था? ये भी आपको बताना होगा। फिर देखते हैं, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है, यानी बच सकती है कहने के बाद? तो आप सभी जानते होंगे, सोना हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, आप सभी जानते हैं, द्वितीय, ठीक है। फिर देखते हैं, टिप्पणी किस राज्य का है? तो गुजरात का हो जाएगा भैया ये। दी गई तिरंगों में किसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है? तो किसका नहीं किया जाता? अल्ट्रासोनिक का नहीं किया जा सकता। हरित गृह प्रभाव किसके अधिकतम मात्रा के उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा होता है? मीथेन के कारण। फिर देखिए, भारत में सांची स्फूर्ति कहाँ है? तो एमपी में पड़ती है, सभी जानते हैं, ठीक है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर हो जाएगा आपका कौन सी जगह हो जाएगा? चंबल नदी पर, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से लोहा एक्स में लोहा तत्वों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? हेमाटाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक्स है ये। देलवाड़ा का मंदिर कौन सी जगह है? तो देलवाड़ा का मंदिर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, दिए गए भौतिक राशियों में से किसकी युग्म की बीमारी समान है? तो ये हो जाएगी कार्य ऊर्जा की बीमारी समान होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार का लठमार होली कहा जाता है, तो कौन सी जगह कहा जाता है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन आपको पता होना चाहिए, 27 सितंबर को मनाया जाता है। नील क्रांति से संबंध होता है, तो नीली क्रांति हो जाएगी मछलियों का उत्पादन से, ठीक है। फिर देखिए, दूध में मलाई हटा दी जाए तो उसका घनत्व क्या होगा? तो क्या होगा? बढ़ जाएगा भैया, ठीक है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। आशुतोष मुखर्जी को नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? बंगाल केसरी, ठीक है। इसके बाद देखिए, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल बोई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, चावल बोई जाती है, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वंशानुक्रम के नियम दिए थे? तो किसने दिए थे भैया? तो ये हो जाएगा मेंडल ने दिए थे, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी आपको पता होना चाहिए, तो ब्राज़ील की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, इसकी कौन सी मुद्रा चलती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, गटर के संत के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में, आपको मदर टेरेसा का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गटर के संत के रूप में किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा को आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें, और रेमन मैक्स का पुरस्कार मिल चुका है इन्हें, तीनों पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। मरु भारत या शुरू भारत की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी आपकी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में चकेरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हो जाएगी गंगा नदी। फिर देखिए, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। परावैज्ञानिक की ऊर्जा से संबंधित महान होते हैं, तो ये हो जाएंगे अवरक्त किरणें, ठीक है। फिर देखिए, जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना था, वो महाद्वीप पर स्थित है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। मुंबई गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है? तो भैया हॉकी में दिया जाता है, ठीक है। किस में दिया जाता है? हॉकी में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, टेलॉट में मौजूद एंटीसेप्टिक यौगिक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, आपको गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। वाह, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य, आप सुन के कन्फ्यूज हो रहे हैं कि गर्म पानी अभ्यारण्य भी होता है क्या? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पड़ता है। तो असम में पड़ता है ये, दीफू असम में गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पॉट फेडरेशन का मुख्यालय कौन सी जगह है? तो आपको याद हो जाएगा, जर्मनी में होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, वो वैज्ञानिक जिसने निम्नलिखित में से प्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूर स्थान पर भेजा जाता है, तो उसको कहा जाता है थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। फिर देखिए, पृथ्वी से दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताओ। दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसलिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, भारत का पहला पांडुलिपि संग्रहालय INM
किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए मरणोपरांत का पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था भैया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, मरणोपरांत का दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले किसे दिया गया था? वो आपको भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री हो जाएंगे बलदेव सिंह हो जाएंगे, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों को किसने डिजाइन किया था? तो किसने किया था? तो आपको याद होना चाहिए, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी मीनार बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगी तेलंगाना, ठीक है। फिर देखिए तूतुकुड़ीन बंदरगाह, तो आपको तब पता होना चाहिए तमिलनाडु में हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए किसी भी धातु को खाना पकाने की सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए दिया गया मानदंड को कौन सा उपग्रह उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा भैया कम तापीय चालकता। मराठी या केसरी के दो प्रमुख समाचार पत्र थे जिन्हें निम्नलिखित में से लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यूनेस्को की विश्व द्वारा सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, फिजा की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए सुवा और डॉलर वहाँ पे चलती है, ठीक है। फिर देखिए गेमपट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो कौन से खेल में किया जाता है? शतरंज में किया जाता है भैया ये। फिर देखिए गीता गोविंद प्रसिद्ध रचनाएं किसकी है थी? गीता गोविंद तो जयदेव की हो जाएगी भैया। अंजी लामू किस राज्य का लोक नृत्य है? मैंने आपको पीछे बताया, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कौन सी जगह है? तो ये हो जाएगा केन्या, ठीक है। फिर देखिए हैती की राजधानी मुद्रा बताओ, तो ये हो जाएगी बी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। एयर कूलर किसके द्वारा अधिकतम उपयोगी होता है? तो गर्म और सूक्ष्म जलवायु, ठीक है। फिर देखिए उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए पृथ्वी पे गतिमान पिंड आमतौर पर किसके कारण आराम करता है? तो ये हो जाएगा आपका घर्षण बल, ठीक है। फिर देखिए गोमची महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर हो जाएगा। धोनी गुजर नहीं सकती, कहाँ से नहीं गुजर सकती धोनी भैया? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए किसान दिवस अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस भारत की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, ठीक है। फिर देखते हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? क्षेत्रफल राजस्थान को हो जाएगा। ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल पार्क इविनियम नीडन दुनिया का है, क्या हो जाए? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे, ठीक है। गिगिलिया एक इतावी खगोल शास्त्र थे जिन्हें क्या कहा जाता था? ये ऊपर के सभी हो जाएंगे। दूरबीन विकसित थे, ये बृहस्पति के चारों बुरे खोज की थी इन्होंने। पता चलाया था कि पेंडुलम गति एक नियंत्रण समय का माप उत्पन्न करती है, ठीक है। Q&A इसका रासायनिक सूत्र बताओ। सोडियम सिलिकेट हो जाएगा, ठीक है। FFC का मतलब क्या होता है भाई? यानी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म वित्तीय निगम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपको पता होना चाहिए ऊपर सभी में दिया जाता है, भौतिक में भी दिया जाता है, रासायनिक में, शरीर में किए गए वैज्ञानिक, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इनको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी आपको बताना चाहिए, देहरादून हो जाएगी। KOT जल प्रांत कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। विज्ञापनों के लिए रंगीन डी रिचार्ज ट्यूब में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? नियोन होता है भैया। पहला अफगानी युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1839 में होता है। आरामबाग कहाँ है? तो आपको बताना चाहिए उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। आइजनवार ट्रॉफी किस राज्य से खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ ने दी जाती है भैया। लोकप्रिय गुमाउन लोक गायक पप्पू काकी का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा असम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, हरिश्चरित और कदमाबारी किसकी रचना है? तो भैया किसकी रचना है ये? तो बी आपको याद रखना है, बाना भटकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए और सभी इंपॉर्टेंट थे, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, ठीक है। और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सीखने को कुछ मिला होगा। इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से आपको देख लेना क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं,
ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, पार्क, जो भी नृत्य, लोक नृत्य जितने भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन कौन सा स्थान था, कौन कौन सी जगह है, कौन सा शहर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, सभी सेलेक्ट क्वेश्चन आपको पता लिए गए हैं। ठीक है, तुमको आपको एक बार पढ़ लेना अच्छे से हो, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है इस चीज़ को। ठीक है, और आज का वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए। और कोई वीडियो में आपको कमी नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।